कुछ लोग मानते हैं कि पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये 100% सही नहीं है। किसी भी चीज़ को याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती, इसलिए इसे कोई भी बढ़ा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो आपकी याद करने की क्षमता को पूरी तरह से बढ़ा देगी। दोस्तों, आपके भी क्लास में कोई न कोई ज़रूर ऐसा स्टूडेंट होगा जो पढ़ता तो बहुत कम है लेकिन क्लास में हमेशा टॉप करता है। वहीं आप हैं कि किसी एक टॉपिक को 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं कर पाते। इस कैटेगरी में आप ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ते तो हैं पूरे लगन के साथ, लेकिन स्टडी इन्वायरमेंट से जैसे ही दूर होते हैं हमारे दिमाग से सब गायब हो जाता है। ऐसे में हमारी दिन रात की पढ़ने वाली मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। वैसे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपका माइंड कमज़ोर है। आप खुद सोचो कि हमारे डेली लाइफ में कम से कम 60,000 विचारों से अधिक हमारे माइंड में आते रहते हैं। अगर इन सभी विचारों को हमारा माइंड याद रखने लगे तो अपने आप हमारा दिमाग कचरा बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं उन टिप्स के बारे में जो याद करने की क्षमता को पूरी तरह से बढ़ाने में मदद करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। आप भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। रिचर्ड कोच और विल्फ्रेडो पारेटो ने अपने सिद्धांत में एक रूल दिया जिसे 80-20 का रूल कहा जाता है। इनका 80-20 का रूल दुनिया के हर एक वस्तु में अप्लाई होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि आपके 20% एफर्ट 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप केवल 20% चीज़ों पर फोकस करो, 80% रिजल्ट आपको इन्हीं से मिलेंगे। पारेटो बताते हैं कि दुनिया के 20% लोगों के पास 80% पैसा और प्रॉपर्टी है और 80% ट्रैफिक दुनिया के 20% रोडों पर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि यही रूल आपके पढ़ाई और एग्ज़ाम में लागू होता है, जो कि सिर्फ 20% पढ़ाई करके आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। इसलिए आप अपने सिलेबस के 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उन्हें पढ़ें। वही चीज़ें आपको 80% मार्क्स दिलवा सकती हैं। और यही जो 20% एवरेज आपने निकाला है वो आपके सिलेबस के हिसाब से कम है, और यही एवरेज जो कम है आपको और बढ़ाना है। दोस्तों, यही था हमारा पहला पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी इन द मॉर्निंग। स्टडी इन द मॉर्निंग जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अधिकतर पढ़ाई सुबह के टाइम ही किया है। यहाँ हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। एक लड़का है जो कि मॉर्निंग में सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई करता है और दूसरा लड़का है जो दिन के 5 या 6 घंटे पढ़ाई करता है। और आप देखेंगे कि दिन में पढ़ने वाले की तुलना में सुबह पढ़ने वाले लड़के का आउटपुट बहुत अधिक होगा। सुबह पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे माइंड का कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होता है। इसलिए आप मॉर्निंग में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें आप अपना 100% एफर्ट डालते हैं, और मॉर्निंग के टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यहाँ तक कि हमारे आयुर्वेदा में लिखा गया है कि सुबह के टाइम हमारा माइंड पूरी तरह से काम करने के लिए एक्टिव होता है। इसलिए सुबह के टाइम हम दिमाग में जो भी डालेंगे पूरी तरह हमारे माइंड में फीड होता जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है पढ़ाई के दौरान ब्रेक न लेना। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो पढ़ाई तो पूरे लगन के साथ करते हैं लेकिन लगातार करते हैं, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं लेते। अगर ब्रेक लेते भी हैं तो इतना लंबा ब्रेक लेते हैं कि उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई से पूरी तरह से हट जाता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि पढ़ाई के कितनी देर बाद आपको ब्रेक लेना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब और कितना ब्रेक लेना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमारी पढ़ाई है उतना ही इम्पोर्टेंट बॉडी को रेस्ट देना। अगर आप चाहें तो प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। प्रोमोडोरो एक सिंपल सा टेक्निक है। आइए हम प्रोमोडोरो टेक्निक को समझते हैं। आपको जो भी काम करना है उसको 25-25 मिनट के ब्लॉक में डिवाइड कर दीजिए और उसी में 5-5 मिनट का ब्रेक लीजिए। यही साइकिल आपको बार बार रिपीट करना है। इस टेक्निक का प्रयोग करके आप स्टडी या किसी भी काम को लंबे समय तक कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर अभी तक आपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त कर दीजिए, और इस वीडियो में बताई गई हर एक टिप्स को फॉलो करते हैं तो अपने एग्जाम तक अपने स्टडी को पूरी तरह से इम्प्रूव कर पाओगे। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सक्सेस तो उनको मिलती है मेरे दोस्त जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।